तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू समाधान जो हम देख रहे थे लगातार, उसका ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो 5वें वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, एमसीक्यूज की सबसे बड़ी आलोचनाएं जो लंबे टाइम तक की जाती हैं, और कई बार बच्चे भी बहुत अच्छी आलोचना कर रहे होते हैं किसकी, एमसीक्यूज की। ठीक है, तो एमसीक्यूज की जो सबसे अच्छी आलोचनाएं हैं वो देखेंगे, और क्या मैं इससे सहमत हूं या असहमत हूं। तो मैं दोनों पक्ष में हूं, यानी कि बहुत सारी ऐसी आलोचनाएं हैं जिनसे मैं सहमत हूं, और कुछ आलोचनाएं ऐसी हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। तो क्यों सहमत नहीं हूं, क्यों असहमत नहीं हूं, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि सवालों पर जब सवाल उठाया जाता है तब उसको तार्किकता पूर्वक देखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो यही काम हम इस वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इस चीज को, कैसे एक एक करके हम इन चीजों पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाली आलोचना पर आते हैं कि क्या आलोचना इसकी की गई है। तो आलोचना की शुरुआत करते हैं। पहली आलोचना की जाती है कि एमसीक्यूज रटान बढ़ाते हैं। रटान बढ़ाने का मतलब है कि बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति को ज्यादा बढ़ाते हैं, ये आलोचना है। ठीक है, लेकिन ये आलोचना कुछ ही प्रश्नों को लेकर के सही होती है, बाकी पे सही नहीं होती। उदाहरण के लिए क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी। सबको पता है कि ये 42 में हुई थी, 1942 में। अब मुझे बताइए कि एमसीक्यूज में जो पहले सुझाव दिए गए थे, है ना, यानी कोठारी आयोग के द्वारा, सतीश चंद्रा समिति के द्वारा, यशपाल समिति के द्वारा, तो उन्होंने क्या कहा था कि केवल रटने की क्षमता ना बढ़ाते हो, बल्कि क्या बढ़ाते हो, समझ बढ़ाते हो, सोच से क्वेश्चन हल करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हो, उनको मूल्यांकन करते हो। लेकिन क्या इससे सोच बढ़ रही है इस क्वेश्चन से? नहीं। क्या इससे समझ पता चल रही है? नहीं। इससे केवल स्मृति है। तो क्या ये सच बात नहीं बोल रहा है? रटान बढ़ाते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है या इस क्वेश्चन की गलती है? तो ध्यान से देखिए, है ना। तो देखो 42 में अगर ये पूछ रहा है तारीख, तो तारीख तो रटेगा ही बच्चा, तो उसकी तो गलती नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है। क्या गलती है क्वेश्चन बनाने वाले की? कि ये एमसीक्यूज की जो गलती है वो सवाल बनाने वाले की है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, फला घटना के क्या प्रभाव थे, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर रटना जो है वो काम आएगा? क्या नहीं आएगा? हरी बात समझ में। तो इसका मतलब है कि रटना कहां पर काम आता है, ये भी हमको समझना चाहिए। तो रटना जो है वो काम आता है कहां पर? रटना काम आता है केवल फैक्ट पर। ठीक है, तो ये आलोचना सही भी है, लेकिन ध्यान में रखा जाए कि रटने वाले अगर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं तो बच्चे रटने की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुरू में यूपीएससी ने ऐसा किया था, पीएससी वाले आज भी करते हैं, व्यापम वाले आज भी करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस की संख्या दोस्तों याद रखना, छोटे धीरे धीरे करते हुए क्या हो रही है, कम होते जा रही है। आ रही बात समझ में? तो धीरे धीरे ये कम हो रही है, इस बात को आप क्लियर तरीके से समझ लो। तो पहली आलोचना आपको समझ आई होगी कि ये रटान बढ़ाते हैं, यही कहा गया। तो दूसरी आलोचना को देखते हैं। तो दूसरी आलोचना कहती है कि एमसीक्यूज गेसिंग गेम है, यानी कि एमसीक्यू को तुक्के का खेल है। यही बात बोलते हैं, तुक्का मारने आना चाहिए। भाई केवल तुक्का का खेल ये नहीं है। सच्चाई क्या है? गेसिंग क्या होती है? गेसिंग तब होती है जब तैयारी क्या हो, अधूरी हो। ठीक बात है। लोग कहते हैं कि सर हमारा तुक्का लगता ही नहीं। अरे भाई आपकी तैयारी नहीं, इसलिए तुक्का नहीं लग रहा है। सिंपल बात ये है, आपने कभी ना कभी उसको पढ़ा होगा, थोड़ा ना बहुत पढ़ा होगा, तो क्या कर पाओगे, तभी जा करके आप क्या कर पाओगे, तुक्का लगा भी पाओगे। यानी अगर आपने गलत तुक्का लगाया हो, या थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कहीं सुना हो, कहीं ऑब्जर्व किया हो, अगर ऐसी स्थिति हुई हो, तभी आप क्या कर सकोगे, तुक्का लगाओगे। तो ये गेसिंग गेम है, इस तरीके से कहते हैं। इस आलोचना से मैं सहमत नहीं हो पाता कि ये गेसिंग गेम नहीं है, बल्कि सच्चाई क्या है वो देखिए। एक अच्छी तरह से बना हुआ जो एमसीक्यू है वो क्या पकड़ेगा आपके अंदर, एक चीज पकड़ेगा, आधा ज्ञान जो है उसको पकड़ लेगा कि आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, आप पकड़ में आ जाओगे। दूसरा है कि भ्रम को उजागर करता है, आपको जो पता है लेकिन क्या है, आधा अधूरा पता है, कंफर्म पता नहीं है, तो क्या होगा, फिर आपका भ्रम उजागर होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उजागर करता है कोई अच्छा सा एमसीक्यू वो ये है कि सुपरफिशियल पढ़ाई को वो बेनकाब कर देता है। यानी सुपरफिशियल पढ़ाई का मतलब क्या हो गया, हवाई छाप पढ़ रहे हैं। हवाई छाप का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि समझ नहीं रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, रटाया जा रहा है, रटते चले जा रहे हैं। समझने वाले विषय को भी वो रटते चले जा रहे हैं, उसको सोच करके समझ नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति जब होगी तब उनका नॉलेज क्या कहलाएगा, सुपरफिशियल
नॉलेज वो कहलाएगा, या सुपरफिशियल तरीके से वो एमसीक्यूज को हल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर तब होता है जब आप जिस माध्यम से भी पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर वो आपको सोचने का तरीका नहीं सिखा रहा किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बेसिक्स को एडवांस के साथ जोड़ करके जो जोड़ने वाली प्रक्रिया उसी का नाम सोचना है, तो अगर वो नहीं सिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, आप इस सुपरफिशियल पढ़ाई के लेवल पर रहोगे और एमसीक्यू आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या ये जो आलोचना है उससे सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं होना है हमें। एमसीक्यू जो है वो लक नहीं है, ध्यान रखना, ये क्लैरिटी की कमी को पकड़ता है, कि एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आपके अंदर क्लियरिटी नहीं है, इसी बात को स्पष्ट करता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी एमसीक्यूज गेसिंग गेम नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट का हो उसमें कोई भी गेसिंग काम नहीं करती, उसमें कभी ना कभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ही वो काम कर रहा होगा। ठीक है, आलोचना नंबर 3 को देखते हैं, कहते हैं क्या, एमसीक्यूज सोच नहीं जांच सकते। ठीक है, एमसीक्यूज क्या नहीं जांच सकते? सोच नहीं जांच सकते। क्या ऐसा कह रहे हैं? तो क्वेश्चन को अब इस तरह का क्वेश्चन होगा जो अभी हमने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी, तो 42 में हुई थी। तो ये क्या सोच को मूल्यांकन कर सकेंगे, सोच को जांच सकेंगे? क्या नहीं जांच सकते, बिल्कुल नहीं जांच सकेंगे। तो क्या फिर 4 विकल्पों में सोच कैसे जांची जा सकती है, यही प्रश्न मैं उठा रहा हूं। 4 विकल्प वाला अगर क्वेश्चन बनाओगे तो सोच तो जांची नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आलोचना सही है क्या? ये बिल्कुल आलोचना सही दिखाई देती है। लेकिन अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए, क्वेश्चन में अगर कूट वाले क्वेश्चन बना दिए जाए जिसमें सोचने की प्रक्रिया डाली जाए, तब ये आलोचना भले गलत हो जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन की दृष्टि से आलोचना ठीक है। सारी बात, लेकिन फिर भी जो हमको समझना है वो समझिए। एमसीक्यूज क्या बताते हैं? ध्यान रखना, एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज इस आलोचना के अंतर्गत नहीं आएंगे जो प्रक्रिया नहीं दिखाते हैं। सही बात है, ये प्रक्रिया नहीं दिखा रही है तो ये आलोचना के अंतर्गत ही आ जाएगी। ठीक है, दूसरा, तर्क नहीं दिखाते, ये भी तर्क नहीं दिखा रहा, आ जाएगी। भाषा की गहराई को नहीं पकड़ते, ये इसमें आ जाएगी। इसका मतलब अगर इसको उल्टा करके देखें तो ये जो एमसीक्यूज हैं जिनमें सोच समझ को पकड़ा जाता है, वो क्या क्या दिखाएंगे? वो एक प्रक्रिया दिखाएंगे, जो मैं एलिमिनेशन का मेथड बताया आपको थोड़ा सा, एलिमिनेशन मेथड में आप प्रक्रिया ही करते हो। दूसरा चीज तर्क करते हो। तीसरा चीज भाषा को गहराई से पकड़ने की कोशिश करते हो। तो ये 3 चीजें आप करते हो। इसलिए एमसीक्यूज को कभी भी क्या नहीं मानना है? फाइनल सिलेक्शन का टूल नहीं मानना है, जैसा कि यूपीएससी ने भी नहीं माना था, विभिन्न समितियों ने, हम भी नहीं मानते। बार बार मैंने कहा कि एमसीक्यू जो है वो स्क्रीनिंग का माध्यम है। हर बात समझ में? तो यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ लो कि ये जो एमसीक्यू सोच नहीं जान सकते, वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कहा गया है। लेकिन कूट वाले क्वेश्चंस की दृष्टि से, या जिनमें प्रक्रिया जांची जा सकती है, तर्क जांचा जा सकता है, भाषा की गहराई जांची जा सकती है, उन क्वेश्चंस को लेकर के ये बात नहीं कही गई। क्लियर है, ये आलोचना नहीं की गई है। आ रही बात? तो अगला अब हम आलोचना को देखते हैं। एक और आलोचना देखिए, आलोचना नंबर 4, कूट आधारित प्रश्न, यानी कि सोच की परीक्षा या भाषा का जाल। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एमसीक्यू प्रॉब्लम होता है, इस चीज को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये कहता है कूट आधारित प्रश्न जो है क्या करते हैं? सोच का परीक्षण है या भाषा का जाल है। ठीक, तो भाषा का जाल कैसे है उसको उदाहरण से समझेंगे तो आपको आएगा। उदाहरण देखिए, क्वेश्चन है, कथन 1 सही है, जैसे क्वेश्चन एक बनाया गया है जिसमें कथन 1 क्या है? सही रखा गया। कथन 2 को क्या रखा गया? आंशिक रूप से सही रखा गया। और कथन 3 को क्या रखा गया? उसको गलत ही बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? विकल्प दे रहे हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, ये 3 तरह के, ये 4 तरह के इसमें विकल्प दे रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में गलती छात्र की नहीं होगी। ठीक बात है, ये बात तो ठीक है, गलती छात्र की नहीं होगी। तो फिर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे, 2 शब्द मिलाकर के आएंगे, केवल और सभी। ठीक है, अगर आपने हर क्वेश्चन में ये पकड़ना सीख लिया कि केवल और सभी शब्द क्या करते? यूनिट बदलते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन का डायरेक्शन वो चेंज करने की हिम्मत रखते हैं बिल्कुल, और बदलते भी हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में केवल और सभी दिखाई दे रहा है तो ध्यान रखना इसी तरह का पैटर्न उसका होगा। तो इसमें क्या बच्चे की गलती नहीं? बच्चे की गलती नहीं है। क्यों बच्चे की गलती नहीं है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे? भाषाई जटिलता को डाल देंगे, यानी केवल और सभी शब्द से क्या करेंगे? भाषाई जटिलता को वो पैदा कर देंगे। जैसे कि निम्नलिखित में से क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही है
और कौन सा सही नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखो तो उसमें क्या शब्द मिलेगा, केवल और सभी, यही वर्ड उसमें देखने को मिलेगा। और केवल और सभी शब्द जो है यही क्या करते हैं, आपको भाषाई जटिलता में डालते हैं। भाषाई जटिलता का एक उदाहरण है, सामने हम लोग देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी केवल सभी, कौन सा सही या कौन सा सही नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो जांच रहना, ध्यान रखना कि वो जांच हो रही है किसकी, उस क्वेश्चन में अटेंशन की जांच हो रही है और डिकोडिंग की जांच हो रही है। ठीक है, अटेंशन का मतलब क्या है कि आप सही है सही नहीं है में कितना कंफ्यूज हो रहे हो, उस अटेंशन की जांच हो रही है। डिकोडिंग की जांच हो रही है, डिकोडिंग का मतलब है कि आप जो है भाषाई घुमाव को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे। भाषाई घुमाव का मतलब है केवल बोल करके भाषा को क्या कर दिया, पलट दिया, या केवल या सभी बोल करके भाषा को पलट दिया। क्या सभी तो आपने बार बार देखा होगा, ये कहाँ पर होता है, जनरली ऑप्शन में होता है ये। तो इससे क्या होगा, आप डिकोडिंग को नहीं पकड़ पाते हो भाषाई जटिलता का। तो इसको कर रहा है ना। तो या क्या ये समझ को विकसित कर रहा है। देखो अब यूपीएससी की जो बात थी शुरू शुरू में जो कहा था किसने, विभिन्न समितियों ने, वही बात यहाँ पर है। क्या ये समझ क्या परीक्षण है, नहीं समझ का परीक्षण नहीं है, ये क्या है, भाषाई जटिलता है। तो इसका मतलब क्या, इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो क्या आलोचना सही होगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको विषय में उलझाने से ज्यादा किस में उलझा दिया है, आपको भाषा में उलझा दिया है। ठीक बात है। और इस बात को समझ लीजिए कि जो भी आज का जेनजी बच्चा है या फिर जेनजी का मिलेनियन बच्चा भी है, तो वो भाषाई जटिलता से बहुत परिचित नहीं है। क्योंकि हमारा जो अधिकतर जो एटमॉस्फेयर है वो किस पे आधारित हो गया, इमेजिनेशन पर आधारित हो। दिन भर मोबाइल चलाना, कंप्यूटर्स देखना, ये सब के कारण क्या इमेजिनेशन पर आधारित हो, तो भाषा कमजोर हुई है। तो भाषाई जटिलता में हम जरूर फंसते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्ट के कहना चाहिए समझ से ज्यादा भाषाई जटिलता से आपको फंसाते हैं। तो इस बात को सीखिए, बार बार एमसीक्यूज हल कर करके अपनी समझ को विकसित कीजिए, ताकि आप भाषाई जटिलता वाले प्रश्नों में ना फंसो। ठीक है, अगली आलोचना पे आते हैं। आलोचना नंबर 5, सोच या ओवरलोड। ठीक बात है, यानी माइंड को ओवरलोड से भर देते हैं। इतना ज्यादा लंबा लंबा एमसीक्यू जब देखो तो पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं दिमाग में। और क्या करते हैं, जानबूझकर सेम सेम सेंटेंसेस डालते हैं। एक उदाहरण देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा, आप देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, इस सवाल का ध्यान दो। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लिखा है। नीति ए का उद्देश्य सामाजिक न्याय है। नीति ए का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नीति ए केवल अनुसूचित जाति के लिए है। नीति ए वित्त पोषण राज्य सरकार करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 और 2, 1 2 4, 1 4, 1 2 3 4, इस तरह का इसमें दिखाई दिया। अब इस तरह का दिख रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखोगे तो इसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है, केवल केवल नीति ए, नीति ए, नीति ए और नीति ए, सारा में नीति ए कह रहा है। और नीति ए कह करके क्या कर रहा है, यहाँ पर छात्र को अगर नीति ए मालूम भी हो तो भी क्या होगा, पूरा प्रश्न चारों कथनों को एक साथ पकड़ने में, यानी चारों कथनों में क्या अंतर है। नीति ऐसे कोई मतलब ही नहीं उसको, ये सामाजिक न्याय है, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, वित्त पोषण, इसी पे चला जाएगा। यानी सारे कथनों को एक साथ आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, इस पर वो निर्भर हो गया है क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या, ये इस पर कुछ पूछ रहा है कि नीति ये क्या है, इस पर कुछ भी नहीं जा रहा। यहाँ क्या जांचा जा रहा है, ध्यान से नीति की समझ या कथनों को संभालने की क्षमता, ये बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या नीति की समझ पूछी जा रही है, कोई नीति की बात नहीं है। नीति से संबंधित अन्य बकवास की चीजों के दे दिया है उसने, और कोशिश कर रहा है कि ये जो 4-5 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट जो है मेनली, इन 4 पॉइंट्स में आप क्या करो, समझ की जगह क्या करो, कथनों को पढ़ो, और कथनों की दृष्टि से वो सही है कि नहीं, इस पर चला गया। इसका मतलब है ये जानबूझ करके क्या है, ये ओवरलोडिंग है, ये सब ओवरलोडिंग है, उस समझ को नहीं पूछ रहा, ओवरलोडिंग पर पूछ रहा है। तो आपका दिमाग जितना ओवरलोड होगा आप गलती करोगे। इस तरह का क्वेश्चन इसने बनाया हुआ है। सारी बात, तो क्या ये आलोचना सही है, बिल्कुल सही है। जानबूझ करके एमसीक्यूज में ओवरलोडिंग की जाती है, शब्दों की, सेंटेंसेस की, विकल्पों की। वो जितनी ज्यादा ओवरलोडिंग होगी उतना ही वो क्या होगा, समझ का परीक्षण पर आधारित नहीं होगा, बल्कि किस पर होगा, वो जानबूझ करके भाषाई जटिलता एक पैदा करेगा, ओवरलोडिंग पैदा करेगा। इस तरह के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये कथन जांचने के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, खैर आप ध्यान रखिए कि समझ वाली ये क्वेश्चन नहीं है। समझ वाले क्वेश्चंस में ये
चीज नहीं होगा। समझ वाले क्वेश्चन का मैंने बताया आपको महत्वपूर्ण बात कि क्या होगा उसमें। समझ वाले क्वेश्चन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि आप जो है एक क्वेश्चन एक कथन जो है वो सही रहेगा, एक आधा अधूरा सही रहेगा, एक भ्रम वाला रहेगा और एक गलत रहेगा। ये चार जो होते हैं यही पैटर्न इसके होते हैं समझ वाले क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए हम आगे आलोचनाओं को जरा देखते हैं। एक आलोचना और देखते हैं यहाँ पर। तो एक और आलोचना आपको दिखाई देगी, 5 नंबर था ये, अब 6 नंबर है। आलोचना नंबर 6, एमसीक्यूज डर की परीक्षा है। देखो ये बहुत कमाल की बात है, ये आलोचना सबसे अच्छी लगती है। एमसीक्यूज क्या है, हमारे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, इस बात को आप क्लियर तरीके से समझो। एमसीक्यूज डर कैसे पैदा कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। सी पॉइंट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह पर कार्य करता है। और लास्ट क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की पूर्वानुमति से कार्य करता है। अब देखो इसमें अंतर क्या आ रहा है, अंतर केवल शब्दों के लिए, यहाँ सलाह पर कार्य, यहाँ सहायता और सलाह लिखा हुआ है, या मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह लिखा है, यहाँ पर पूर्व अनुमति से कार्य लिखा हुआ है। ठीक है, यही अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जब प्रश्न सिर्फ शब्दों की बारीकी से तय होने लगे तो समझ से ज्यादा भाषाई सतर्कता जांचने लगते हैं। भाषाई सतर्कता कहने का मतलब क्या होगा, भाषा में क्या कहा गया ये जानने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो देखो चारों विकल्प में एक जैसे लग रहे हैं, साथ में क्या है और नेगेटिव मार्किंग भी। अभी क्या होगा, एक डर पैदा करता है कि यार अगर मैंने गलत लगा दिया तो मैं नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, डर तो चलता ही चलता है। तो ये क्या करता है, बेसिक प्रश्न है, पता है इसका उत्तर ए है, सबको पता है, आपने कोई पता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद क्या करती है ना, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति 356 के अनुच्छेद में कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि देखो सहायता और सलाह जो है दोनों शब्द लिया नहीं गया है, वो सलाह ही शब्द लिया गया है संविधान में। दूसरा यहाँ पर है बाध्यकारी सलाह कार्य करता है। देखो यहाँ पर एक और गलती है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सत्ता शब्द ले रहा है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो है वो क्या है, सत्ता शब्द नहीं आएगा, क्योंकि वो विवेकी दृष्टि से कार्य नहीं कर सकता 356 में। ठीक बात है, और राष्ट्रपति को क्या होता है, मंत्रिपरिषद की आज्ञा चाहिए तो ही आप क्या कर पाएंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन जैसी कार्य वो कर पाएंगे। अरे बात, तो सत्ता है वाला तो उनको विवेकी शक्ति दे दी, तो गलत हो गया सीधा सीधा। क्लियर, ये आप ध्यान रखना, सत्ता शब्द कभी राष्ट्रपति के लिए नहीं आएगा जब वो मंत्रिपरिषद के साथ जुड़ा होंगे। आगे, राष्ट्रपति 356 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद बाध्यकारी सलाह, ध्यान रखना बाध्यकारी सलाह कहीं पर भी भारतीय संविधान में लिखा ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है, इसका हो नहीं सकता। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद पूर्व अनुमति से कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की अनुमति राष्ट्रपति कभी लेगा क्या, ये बहुत अटपटा बात है, क्योंकि राष्ट्रपति ज्यादा बड़ा पद है। मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, पूर्व अनुमति भले लेते हैं, किस चीज के लिए, कोई विधेयक प्रस्तुत करना हो, तो जैसे धन विधेयक प्रस्तुत करना हो तो लेना पड़ता है। तो यहाँ पर समझो ये उल्टा बात कर दे रहा, तो ये भी आंसर हो ही नहीं सकता, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान से देखो, फंसाने के लिए क्या किया है, इस पर, इसकी भाषाई जटिलता पर वो काम कर रहा है, ना कि किस पे काम कर रहा है, ना कि वो अनुच्छेद 356 संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों पर काम कर रहा है। इसलिए क्या, फिर भी शब्दों का जाल ये क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। अब बच्चा क्या करेगा, डर में या तो क्या करेगा, गलत का चुनाव करेगा, या तो उसको क्या करेगा, छोड़ देगा। हरी बात, तो यहाँ पर क्या, इस तरह यह डर की परीक्षा बन जाती है, ज्ञान की नहीं। ठीक बात कह रहे हैं, यानी कौन सी परीक्षा बन जाती है, डर की परीक्षा बन जाती है, ज्ञान की नहीं। तो क्या ये आलोचना सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पर से, है ना, आप ज्ञान का परीक्षा आप लेते तो चलता भी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप डर पैदा कर दे रहे हो, डर से सामने वाला डर जा रहा है या नहीं, इसकी कोशिश आपको है। हालांकि ये मैं कहूँगा एक तरह के एक और प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये क्या है, एक कॉन्फिडेंस की भी परीक्षा है कि आपने जो पढ़ा है उस शब्दों को कितना ध्यान से आपने पढ़ा है। ठीक है, क्या शब्द क्या अर्थ लेते हैं उसको आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। अगर ये संविधान है तो संविधान की बेसिक फिलोसॉफी आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो उस पर ये क्वेश्चन बनता। तो वही निष्कर्ष मैं फिर से डिस्कस कर दूं, जब प्रश्न सिर्फ शब्दों की बारीकी से तय होने लगे तो वे समझ से ज्यादा क्या करते हैं, भाषाई सतर्कता जांचते हैं, भाषाई जटिलता को वो जांचने लग जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये महत्वपूर्ण आलोचनाएं जो मैं समझता था वो सारी आलोचनाएं
6 आलोचनाएं मैंने ले ली है आपको समझाने के लिए। तो आखिरी में जैसा कि मैं हमेशा अपना टिप देता हूं, तो एक टिप लास्ट में आपको और देता हूं। वो टिप क्या है कि सिर्फ जब भी आप एमसीक्यू बनाइए तो सिर्फ क्या लिखा है इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अगर क्या लिखा है इसी पर चले गए तो हर जगह हर जो कथन है एक दूसरे से जुड़ा होता है, और क्वेश्चन जो होता है ऊपर का वो भी जुड़ा होता है, तो हर चीज जुड़ी हुई है, तो आप केवल लिखे पर जाओगे तो गलती कर जाओगे। तो इसलिए कहा क्या लिखा है मत देखिए, ये भी देखिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है। बार 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 अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, एमसीक्यू बनाते टाइम पे ऐसा क्यों लिखा गया है, लिखने का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन में क्या उद्देश्य मेंशन है, इस तरह की चीजों पर कार्य कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये था हमारा ये वीडियो, ठीक है। जो भी एपिसोड इसका है 5वां एपिसोड है। तो इस एपिसोड में हमने क्या देखा, सारे तरह की जो आलोचनाएं हो सकती है एमसीक्यूज को लिए वो हमने देखा। अगले वीडियो पर मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।